नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अर्नो स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जो किसी न किसी परीक्षा में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए हम आज बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 BC लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था। जो इनके जन्म के 7वें दिन ही बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म से 7वें दिन बाद मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात इनका पालन पोषण इनकी मौसी करती हैं। सौतेली माँ प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी। इनका पालन पोषण कौन करता है? इनकी सौतेली माँ यानी उनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। इनके बचपन का नाम बौद्ध धर्म के बचपन के संस्थापक गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ का मतलब होता है जिनकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हो, उसी को हम सिद्धार्थ कहते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक महिला से होता। किससे? यशोधरा नामक महिला से होता। किससे होता है? एक यशोधरा नामक महिला से इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में होता है। इनका अन्य नाम, यशोधरा का अन्य नाम बिंबा गोपा क्षेमा था। ठीक। उसके बाद इनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है। इनके पुत्र का नाम था राहुल। राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। ठीक। सिद्धार्थ का मतलब होता है जिनकी इच्छाएं पूरी हो। ठीक। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जो इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनका अन्य नाम बिंबा, गोपा और भद्रकच्छा था। इनसे एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है राहुल। राहुल का मतलब होता है एक और बंधन।
गौतम बुद्ध का नामकरण एक आशित नामक ब्राह्मण ने इनका नाम दिया था। आशित नामक ब्राह्मण ने इनका नाम दिया था। ठीक, उसके बाद अब तो यहाँ जगह है नहीं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा दोस्तों। यदि स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक, इसको मिटाता हूँ मैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। फिर अब आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध जब पैदा हुए थे तो इनके पिताजी ने दो ब्राह्मण को बुलाए थे, जैसे उनका भविष्य देखने के लिए। तो उनका भविष्य, उनकी भविष्यवाणी होती, उनकी भविष्यवाणी दो साधु करते हैं। क्या नाम था? एक का नाम था कालदेव और कौंडिन्य का नाम था कालदेव और कौंडिन्य। इन्होंने सिद्धार्थ का भविष्यवाणी किया था। उन्होंने बताया था कि या तो ये राजा बनेंगे या तो ये सन्यासी बनेंगे। तो इन्होंने बताया था कि यदि ये दुख में रहेंगे तो ये सन्यासी बनेंगे, यदि इनको दुख नहीं मिलेगा तो ये सिर्फ राजा बनेंगे। तो इनके पिताजी ने इन्हें कभी बाहर जाने का मौका ही नहीं देते थे। सारा सिस्टम, खाने पीने की व्यवस्था इनके घर में ही करे रहते थे। इसलिए इनके पिताजी ने इन्हें कभी बाहर जाने नहीं दिया। तो इनकी भविष्यवाणी या तो राजा बनेंगे या तो सन्यासी। ठीक, उसके बाद कुछ समय बाद महात्मा बुद्ध अपने घर से सैर के लिए निकलते हैं। अपने शहर में घर से सैर के लिए निकलते हैं। ठीक, तो इन्होंने रास्ते में 4 दृश्य देखा। क्या क्या देखे थे? इन्होंने देखा था बूढ़ा व्यक्ति, यानी वृद्ध व्यक्ति। ठीक, दूसरा पॉइंट था, इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा था। तीसरी पॉइंट थी, इन्होंने एक सन्यासी को देखा था। उसके बाद इन्होंने लास्ट में शव को ले जाते कुछ लोगों को देखा था। शव को ले जाते कुछ लोग को देखा। ठीक, यहीं से ये दृश्य देखने के बाद इनका जीवन अलग मोड़ पे चला गया और इन्होंने अपना घर, इन सब दृश्यों को देखने के बाद इन्होंने अपना घर त्याग देते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग देते हैं। तो इनके साथ घोड़ा से 29 वर्ष की अवस्था में ये अपना घर त्याग देते हैं और घोड़ा से त्याग कर ये चले जाते हैं। जब ये घर से त्यागते हैं तो इस त्यागने की क्रिया को, जब ये 29 वर्ष की अवस्था में घर त्यागते हैं तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बौद्ध ग्रंथ में घर को त्यागने में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक, उसके बाद घर त्यागने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो 29 वर्ष की अवस्था में
ये अपना घर त्याग देते हैं। जब घर त्यागते हैं तो इस अवस्था को बौद्ध धर्म में महाभीष निक्रमण कहा जाता है। उसके बाद ये इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्हें निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक। और ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में होती है। 35वें वर्ष यानी ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कब होती है? 35वें वर्ष होती है। यानी ज्ञान की प्राप्ति इन्हें 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद अर्थात 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो लोग इन्हें बुद्ध कहते हैं। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। ठीक। उसके बाद ये ज्ञान प्राप्ति करने के बाद ये चले जाते हैं सारनाथ। कहाँ चले जाते हैं? सारनाथ। वहीं अपना ये प्रथम उपदेश देते हैं। वहीं सारनाथ वहीं अपना प्रथम उपदेश देते हैं। प्रथम उपदेश को ही बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। प्रथम उपदेश इसी को हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। इसी को हम क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन करते हैं। ठीक। उसके बाद अगली पॉइंट है जैन धर्म में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली पॉइंट देखेंगे कि जैन धर्म में मान्यता तो इन्होंने आत्मा ईश्वर पुनर्जन्म ये कहते हैं कि हम ना तो आत्मा पे विश्वास करेंगे और ना ही ईश्वर पे विश्वास करेंगे, हम करेंगे सिर्फ पुनर्जन्म पे। यानी बौद्ध धर्म किस पे विश्वास करता है? ना तो आत्मा पे करता है और ना ही ईश्वर पे करता है। ये करता है किस पे? पुनर्जन्म पे। यानी आज अगर जन्म हुआ तो हो सकता है भविष्य में हमारा जन्म होगा। इन्होंने पुनर्जन्म पर ये विश्वास करते हैं। ठीक। उसके बाद बौद्ध धर्म में पवित्र ग्रंथ बौद्ध धर्म के कौन कौन से? सुत्त पिटक कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। कौन कौन पिटक? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या किया जाता है? उपदेश दिया जाता है। और अब विनय पिटक में इनके नियमों के बारे में उल्लेख है। जबकि अभिधम्म पिटक में इनके दर्शन के बारे में। ठीक। बौद्ध धर्म में क्या ग्रंथ है? पवित्र ग्रंथ 3 है। कौन सा? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है। तो इन्होंने
तीन पवित्र ग्रंथ हैं। सुत्त पिटक में क्या किया जाता है, इनके जो इनका उपदेश देते हैं, ये जो उपदेश जैसे बुद्ध भगवान जैसे गौतम बुद्ध ये इधर उधर जाके उपदेश देते हैं, तो उन उपदेशों को लिखा जाता है। तो उसको कौन लिखता है, आनंद लिखते हैं। उनके प्रिय शिष्य कौन लिखते हैं, आनंद लिखते हैं। ठीक ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट है, जैसे विनय पिटक की रचना कौन किया था, उपाली किया था। उपाली ने विनय पिटक की रचना किए थे। और मोगली पुत्र इसकी रचना करते हैं, मोगली पुत्र किश। ठीक। अभिधम्म पिटक में करते हैं। ठीक। बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे। बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। कौन कौन से, बुद्धम बुद्ध संघ धम्म। बौद्ध धर्म में बुद्ध यानी बुद्ध की शरण में आओ, बुद्धम संगम धर्मम, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। ठीक। बौद्ध धर्म में कितने रत्न है, 3 रत्न है, बुद्ध संघ धर्म। बौद्ध धर्म की पवित्र ग्रंथ कौन सा है, ठीक, त्रिपिटक। क्या नाम इसका, त्रिपिटक। ठीक। इसका मतलब होता है टोकरी। ठीक है। ये कितने भागों में, 3 भागों में, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में इनके उपदेशों के बारे में, विनय पिटक में इनके नियमों के बारे में, अभिधम्म पिटक में इनके दर्शन के बारे में। बौद्ध धर्म में भाषा कौन सी थी, पाली भाषा थी। भाषा पाली थी। सार्वधिक उपदेश कहाँ दिए थे, सार्वधिक उपदेश ये श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में दिए थे। क्या दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। ठीक। बौद्ध धर्म की पुनर्जन्म की कहानियां जो है किसमें मिलती है, जातक कथाओं में मिलती है। जातक कथाओं में मिलती है बौद्ध धर्म की पुनर्जन्म की कहानी। बौद्ध धर्म की पुनर्जन्म की कहानी कहाँ मिलती है, पुनर्जन्म किसमें मिलता है, जातक कथाओं में मिलता है। ठीक। अगला है, इन बौद्ध धर्म के जो का जानकारी हमें मिलती है, जैसे आपको अजंता की गुफा में, अजंता की गुफा में अजंता की गुफा में बौद्ध धर्म के मंदिर है। ठीक। इसको कौन बनवाया था, गुप्त शासक बनवाए थे। गुप्त शासक बनवाए थे। गुप्त धर्म के संस्थापक कौन थे, बुद्ध धर्म के संस्थापक जैसे थे। इनकी जानकारियां कहाँ मिलती है हमें, अजंता की गुफा। ये कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक। औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता की गुफा से ये हमें बौद्ध धर्म का वर्णन मिलता है। और वो कौन बनवाए थे, गुप्त शासक बनवाए थे। अब इसके बाद हम कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अलग कुछ पॉइंट बचा है, उसके बाद हम और पढ़ते हैं आगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी ईसा पूर्व कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक। इनके प्रिय शिष्य कौन थे, इनके प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद। ठीक। इनके चचेरे भाई कौन थे, चचेरा भाई
इनका चचेरा भाई कौन था? देवदत्त। इनका चचेरा भाई देवदत्त था। इनका प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। और इनके चचेरे भाई कौन था? देवदत्त थे। इनकी जाति क्या थी? इनकी जाति क्षत्रिय थी। इनकी जाति क्या थी? जाति क्षत्रिय थी। ठीक, इनकी जाति क्या थी? क्षत्रिय थे। अब आगे कुछ अलग पॉइंट है, जैसे हम कुछ पॉइंट लेते हैं, जैसे चैत्य विहार, मठ, स्तूप, ये बौद्ध धर्म में होने वाली कुछ घटनाएं हैं जिसे हम करेंगे। चैत्य हम उसे कहते हैं बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल होता है। पूजा स्थल को हम क्या कहते हैं? पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं। विहार उसको कहते हैं जैसे बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए लोग इधर उधर जाते हैं तो छोटा छोटा घर बना के रहना पड़ता है, उसी को यानी यात्रा के दौरान बनाए गए घर, यात्रा के द्वारा बनाए गए घर को हम क्या कहते हैं? विहार कहते हैं। मठ जो होता था इनका शिक्षा केंद्र होता था। मठ जो होता था इनका शिक्षा केंद्र होता था। और ये स्तूप जो होता था ये गुंबदाकार होता था। ये स्तूप क्या होता था? ऐसे गुंबदाकार था जो इनके अस्थियों के ऊपर बनाए गए थे। वर्तमान में 84,000 से ज्यादा स्तूप है। और मुख्य स्तूपों की संख्या जैसे मुख्य 8 हैं। मुख्य स्तूप 8 हैं। जैसे स्तूप जैसे कहते हैं कि सांची का स्तूप कहाँ है? तो कहते हैं मध्य प्रदेश में कहाँ है? सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी में किस जिले में है? रायसेन एक जिला है, वहीं पे स्तूप है जो सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक, इनके 4 चैत्य, विहार, मठ, स्तूप से कहते थे। जो पूजा स्थल होता था उसे चैत्य कहते थे। विहार जो होता था उसे बौद्ध यात्रा के समय जो केंद्र घर बनाए जाते थे उसे हम क्या कहते थे? उसे हम जो घर बनाए थे उसे विहार कहते थे। मठ जो होता था इनका शिक्षा केंद्र होता था। और ये स्तूप जो है इनकी अस्थियों के ऊपर जो बनाया जाता घर उसे हम ये स्तूप कहते थे। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं हम। सबसे बड़ा सांची का स्तूप है कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद एक और स्तूप है भरहूप का स्तूप, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगला महाबोधि स्तूप, ये कहाँ है? बिहार में है। ठीक, इसके बाद अब धीरे धीरे पॉइंट करके एक एक करके हम लिखेंगे। एक इसमें होता था भिक्षुड़ और उपासक। तो भिक्षुड़ उसे कहते थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने जैसे बौद्ध धर्म में आने के लिए ये क्या करते थे? अपने घर को त्याग देते थे और इधर उधर घूम के अपना जीवन यापन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करके अपना करते थे। उपासक जो होते थे गृहस्थ जीवन में रहकर अपना बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था, उसे उपासक कहते थे। भिक्षुड़ उसे कहते थे जो संन्यास होकर अपने जीवन को बौद्ध धर्म के लिए ही मतलब वो कर देना, न्यौछावर कर देना। ठीक, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक, आगे देखते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक, बौद्ध धर्म जो है अपना पहला जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम। तो दोस्तों बची थी बौद्ध धर्म की संगीतियों के बारे में थोड़ा सा। आइए एक पॉइंट देखते हैं। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु, राजा कौन था अजातशत्रु, कहाँ हुआ था? राजगिरी में।
अगला बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति कब 383 में कौन कराया? कालाशोक। कहाँ कराए थे? वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में कौन कराया था? अशोक। अशोक कहाँ कराए थे? पाटलिपुत्र बिहार में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये हुई थी कनिष्क ने कराया था, कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। इसी संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया। उसके कुछ अब आते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में कुशीनगर में एक चुंद लोहार के द्वारा शुगर का पका मांस देने से उनकी तबीयत खराब हो जाई। उस तबीयत खराब होने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु को ही बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। कुछ पॉइंट है जन्म से संबंधित। जन्म उनके जन्म संबंधित है, जैसे जन्म में उन्हें कमल और साढ़ का चिन्ह दिया जाता है। गृह त्याग घोड़ा से, ज्ञान की प्राप्ति पीपल से, निर्वाण पद चिन्ह से, मृत्यु स्तूप से। तो ये बौद्ध धर्म की विस्तृत जानकारी थी, जो एक एक करके हमने पॉइंटों के माध्यम से पूरी जानकारी आपको दे दिया है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।